नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड टीचर फर्स्ट पेपर के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा, सो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। इनमें से हमें उस विद्वान का नाम बताना है जो गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो G.H. ओझा जो हैं ये गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं और ये मानते हैं कि गुहिलोतों की उत्पत्ति जो है ये सूर्यवंश से हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है। जो जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर समूह है यह कौन से राजवंश की देन है, तो प्रतिहार राजवंश की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सुमेलगिरी का युद्ध जो 1544 ईस्वी में हुआ था किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में राव मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्तियों में कौन सी नहीं है। तो वृंदावन से राजस्थान में मथुरेश जी की मूर्ति, द्वारकाधीश की मूर्ति और मदन मोहन जी की मूर्ति लाई गई थी। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सी मूर्ति नहीं लाई गई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम जो सिक्का था वह था पर्ण। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया है। मौर्य सम्राट अशोक का नाम जो है यह मास्की व गुर्जरा के अभिलेख में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। वैसे तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरामाइका और यूनानी सभी लिपियों में लिखे गए हैं। हमें बताना है ज़्यादातर अभिलेख अशोक के कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह भिक्षुक कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिणी भारत गया था। उस भिक्षुक का नाम बताना है जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिणी भारत गया था, तो भद्रबाहु के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध किसने स्थापित किए थे। कुमार देवी यह लिच्छवी राजकुमारी थी और इससे विवाह संबंध स्थापित किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। समुद्रगुप्त ने गरुड़ प्रकार और धनुर्धारी प्रकार की, परशु प्रकार और अश्वमेघ प्रकार की, व्याघ्रहंता प्रकार और वीणावादन प्रकार की, इन सभी प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया था किसने, समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। वसुबंधु जो था यह एक महान बौद्ध विद्वान और भिक्षु था और वसुबंधु को जो संरक्षण प्राप्त था यह था समुद्रगुप्त के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रगण्य नवरत्न कौन था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे इनमें सबसे अग्रगण्य जो नवरत्न था उनका नाम था कालिदास। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की रचना की थी। जो गुप्तकालीन विद्वान था भास ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो सोपन वासवत्ता, चारुदत्ता और अरुभंग ये सभी पुस्तकें भास के द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से शक शासक को हराया था, तो रुद्रसिंह तृतीय को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे। आर्यभट्ट जो हैं
ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आर्यभट्ट कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजग्रहण मोक्षानुग्रह यानी पराजित राजाओं को उनके राज्य लौटा देना की नीति कौन से शासक ने अपनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने अपनाई थी राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। क्वेश्चन नंबर 19 है कि काव्यालंकार के लेखक कौन थे? काव्यालंकार के लेखक थे वामन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, उस प्रथम ज्योतिषी का नाम बताना है जिन्होंने पता लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हूणों का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? कौन से अभिलेख में हूणों का उल्लेख किया गया है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में हूणों का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने घोषित कर दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? उस अभिलेख का नाम बताना है जिसमें कालिदास का नाम मिलता है। तो ऐहोल के लेख में। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऋग्वैदिक काल में वेदाध्ययन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में वेदाध्ययन किया जाता था श्रुति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के काल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से शासक के काल में की गई थी? तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्राचीन काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 18वीं सदी में बैथून द्वारा खोले गए विद्यालय की श्रृंखला कौन सी थी? तो 18वीं सदी में बैथून के द्वारा विद्यालय खोले गए थे, इनकी श्रृंखला थी बैथून विद्यालय। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना किस समिति की सिफारिशों पर बनाई गई थी? वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना जो है ये जाकिर हुसैन समिति की सिफारिशों पे बनाई गई थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो विश्व भारती की स्थापना की थी कब की थी, इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया है, सो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं हरिराम सारण आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।